नमस्कार मित्रों। आज आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ एक रहस्यमयी घटना को लेके। यह घटना 70 के दशक की है और ये 5 मित्रों की कहानी है। ये जो पांचों मित्र थे वो सीआरपीएफ में कार्य करते थे और सभी स्पोर्ट्समैन थे और इसमें से 5 में से ज़्यादातर लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। ये लोग एक स्पोर्ट्स इवेंट के चक्कर में झांसी गए हुए थे और झांसी आप जानते हैं एक ऐतिहासिक स्थल है और इन लोगों ने अपने इवेंट के बाद कुछ टाइम वहाँ घूमने में फिरने में या अगल बगल के क्षेत्र देखने में व्यतीत किया। उसके बाद इनको अगली बस जो पकड़नी थी, झांसी के समीप एक कोई स्थान था, वहाँ से अगली बस कानपुर के लिए पकड़नी थी। ये लोग अपने नियत समझ से थोड़ा लेट हो गए और जिस स्थल पे दूसरी बस पकड़नी थी उस जगह पे इनकी बस छूट गई। ये जो जगह थी थोड़ा पठारी इलाका है। अगर आप पठारी इलाके की तरफ जाते हैं तो पठारी इलाका थोड़ा वीरान रहता है, दूर दूर तक बहुत कम लोग रहते हैं। उस जगह पे एक चाय की दुकान थी जहाँ पे ये लोग दूसरी बस का इंतज़ार करते या पहुँचने पे दूसरी बस को पकड़ना था, परंतु इनके आने से पहले ही वहाँ से बस जा चुकी थी। और शायद वो कुछ अमावस की रात के समय की बात है। वहाँ पे एक चाय की दुकान थी जहाँ पे चाय वाला था। इन लोगों ने वहाँ पे चाय पी। उसके बाद इनने पूछा कि दूसरी बस कब आएगी जो हमें कानपुर तक छोड़ेगी। तो उनने कहा कि भैया दूसरी बस आपको सुबह 6 बजे मिलेगी और आप लोग कृपया ऐसे स्थल पे रहें। यहाँ पे मेरी कुटिया टाइप की जगह थी जहाँ पे जानते हैं आप, जहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था रहती है और उसमें लोग दिन भर काम करते हैं और शाम के समय अपने मूल स्थान पे चले जाते हैं। वो भी व्यक्ति इन लोगों को बोल के कि इस जगह पे थोड़ी आपकी जगह सुरक्षित जगह है, आप यहाँ पे रहिए और सुबह के समय आप अपनी बस को पकड़ लीजिए। ये सभी मित्र युवा थे। वहाँ पे इन लोगों ने रात के समय था और रात के समय धीरे धीरे रात अपने यौवन की तरफ बढ़ी और जब एक अर्धरात्रि का समय था, इन लोगों ने वहीं पे बातें करते करते इनका समय व्यतीत हो रहा था। इस बीच इन लोगों ने देखा कि दूर वहाँ से करीब करीब 600-700 मीटर दूर इनको प्रकाश नज़र आया। लगा कि कोई जगह है ऐसी जहाँ पे कोई रह रहा है। तो इन लोग थोड़ा खुश से हो गए क्योंकि उस जगह पे दूर दूर तक कोई लोग तो थे नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये सोचा कि चलो इतनी रात हो गई है तो जो भी आसपास जो जगह है वहाँ पे जाके रहने के लिए जगह या इससे बेहतर जगह जो है मिल जाएगी हमको। ये सोच के इन लोग खुश हुए और उस तरफ चल पड़े। उस समय अंधेरा कुछ ज़्यादा गहरा था और जाड़ा के जाने का समय था और उस समय जाड़े का थोड़ा बहुत प्रकोप था। रात के समय जाड़ा ज़्यादा होता था। ये लोग अपने उस स्थान की तरफ बढ़ चले जिस तरफ वो घर था। ये घर के पास पहुंचते हैं और जाके ये दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक महिला निकलती है। तो इनने उन महिला से इन लोग बोलते हैं कि हमारी पास के समय जगह पे हम रुके थे और हमारी कानपुर तक के जाने की बस छूट चुकी है। तो महिला उनको बड़े सम्मान के साथ, जानती है कि सीआरपीएफ से लोग हैं तो सम्मान के साथ अंदर बुलाती है और बैठने के लिए जगह मुहैया कराती है, जो भी जगह थी जहाँ पे बैठने के लिए कहती है। और कहती हैं कि आप बैठिए, आप लोग थके होंगे, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ। ये सभी मित्र वहाँ बैठ जाते हैं खुश होके कि रात के समय कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, चलिए कुछ जलपान मिल जाएगा तो हमारा रात का समय कट जाएगा। और कोई बड़े अच्छे भले लोग हैं जिनने हमें घर में आने की परमिशन दी है। ये लोग इंतज़ार करते हैं उस महिला का और उस महिला को धीरे धीरे इन लोग बात करते रहते हैं। उस घर को देखते हैं। पुरानी टाइप की हवेली टाइप की जगह थी जो आपने पुराने कलात्मक रूप से देखा होगा, पुराने घर होते हैं उस तरह के घर थे। तो इन लोग इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, होते होते 1 घंटा करीब हो चुका था। अब ये सभी बात में मशगूल थे। उसमें से एक व्यक्ति ने बोला कि इतनी देर हो गई है अभी तक वो महिला आई नहीं है, वो कहीं चली तो नहीं गई है। तो दूसरे व्यक्ति, जब इन लोगों ने आपस में बात की तो आपस में बात करने से इन लोगों को ये लगा कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो गई हो या कोई ऐसी घटना हो गई हो कि वो महिला घर के अंदर ही थी, अकेली थी या कौन थे और कोई लोग तो थे नहीं वहाँ पे। तो हमको ये देखना चाहिए कि वो गई कहाँ। ये सभी मित्र आपस में बातचीत करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो होता है
वो कहता है कि मैं जाके देखता हूँ वो कहाँ है। जब ज़्यादा देर हो गई थी तो चिंता स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को थी, तो व्यक्ति वो अंदर जाता है। अंदर जाके बाकी तीन चारों जो व्यक्ति थे वो बाहर इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति अंदर जाता है, करीब 4 मिनट 3 मिनट के बाद वो दौड़ता भागता हुआ बहुत तेज़ी से बाहर निकलता है, और भागता हुआ उनको कुछ बोल नहीं पाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ऐसी घटना हो जाती है जो आप विस्मित हो जाते हैं, और आपके बोलना आप चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। उसकी वो स्थिति देख के सब लोग कहते हैं क्या हुआ। तो वो हड़बड़ाया हुआ व्यक्ति बाहर निकला था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ इशारा कर रहा था। तो इन लोग बोलते हैं कि शायद कुछ ऐसी घटना हो गई है जिससे ये व्यक्ति परेशान है, या इसकी कुछ ऐसी स्थिति हो गई है जिस वजह से ऐसा है। तो लोग कहते हैं चलो घबराओ मत, हम जाके अंदर देखते हैं। ये सभी व्यक्ति उसी समय घर के अंदर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिस दृश्य को देख के सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं पे एक आईना था, आईने के सामने वो महिला बैठी हुई थी, और उसका कटा हुआ सिर उसके हाथों में था, और हाथों से उस कटे हुए सिर के बालों की वो कंघी कर रही थी। ये सब देख के सबकी हालत ख़राब हो जाती है, और बहुत तेज़ी से सब लोग सरपट वहाँ से भाग खड़े होते हैं, और भागते हुए पीछे देखते नहीं हैं, भागते चले जाते हैं उस तरफ की तरफ जाते हैं जिस तरफ वो चाय की दुकान थी। और किसी को ये नहीं पता रहता है कि दूसरा कहाँ है। किसी के पैर से चप्पल निकल रही है, जूते निकलने, भागते भागते उस स्थान पे पहुँचते हैं। उसी बीच में पीछे से चित्कार सुनाई देती है, बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है। इन लोग जाके उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जाके सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, ये क्या था, क्या हुआ। उस समय तक वहाँ पे आपने देखा होगा पहले पुराने समय में जहाँ पे चाय पानी की दुकानें होती थी तो वहाँ पे कोयला जलाया जाता था। कोयला जलने की कुछ राखें थी, राख थी, तो वहाँ पे थोड़ी आग की व्यवस्था थी, थोड़ा जाड़ा था, तो लोग वहाँ चुपचाप चापने लगते हैं। उसी समय उसमें से बीच से एक व्यक्ति बड़ी तेज़ी से चित्कार उठता है, चिल्ला उठता है, और बहुत तेज़ चिल्लाता है, और चिल्लाने से उन सभी के बीच में फिर एक घबराहट की लहर फैल जाती है। उन पांचों व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति ज़्यादा, जैसा कि मैंने बोला है कि सारे व्यक्तियों में ज़्यादातर व्यक्ति उत्तराखंड से थे, वो व्यक्ति उस स्थान पे जो राख थी उससे लेके एक भभूत उस व्यक्ति को लगाता है, जिससे वो व्यक्ति शांत हो जाता है। रात भर इसी तरह की घटनाएं, चित्कार की घटनाएं होती हैं, जोर जोर चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो लोग बहुत मुश्किल से वो रात को गुजार पाते हैं, और अपने इष्ट देवता का या जो उनके कुल देवता होता है उनके नाम का स्मरण करते हैं। अब किसी तरह से ये रात आपकी पूरी होती है। उसके बाद सुबह के करीब करीब 6 बजने 5:30 के बजे वही व्यक्ति दोबारा आता है, आके उस जगह पर इन लोगों को देखता है। तो इन लोगों की चेहरे में हवाइयाँ उड़ रही होती हैं। वो व्यक्ति इनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। तो उनने कहा कि जो भी घटनाक्रम होता है उसके बारे में उसे बताया जाता है। वो व्यक्ति जो होता है उनसे कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, आप कृपया यहाँ रहिए, आराम से रहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। तब उसके बाद वो पूरी कहानी बताता है। एक्चुअल में वो जगह जो थी, उस जगह के किसी समय में कोई जमींदार थे या कोई व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके वो जगह पे उनका मकान हुआ करता था। ये कुछ जो राजा महाराजा या कुछ मजबूत या दमदार व्यक्ति पहले हुआ करते थे, तो वो अपने आउटर जगह पे कोई अपनी हवेली या कोई चीज़ वहाँ पे रखते थे। तो उनके वहाँ पे जो महिला थी वो रहती थी, वो उसका कत्ल जो है राजा ने करवा दिया था। उसके बाद इस तरह की घटनाएं उस जगह पे लगातार होती थी। ये बात उन लोगों के संज्ञान में आई, और ये घटना जो थी, इस घटना में 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जिस वजह से वो लोग आराम से वहाँ से निकल पाए, कुछ उनका अहित नहीं हुआ। ये चीज़ ऐसी थी कि जो सारी घटनाएं रात में हुई, तो जो व्यक्ति उनके साथ उत्तराखंड से थे या उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, वो उनके साथ, उनके जैसा कि मान्यता है या लोग मानते हैं कि उनके देवता या उनके इष्ट देव उनके साथ चलते हैं। तो इस पूरी घटना में उन लोगों की उनके इष्ट देव ने रक्षा की, और लोग सब एकदम सकुशल उस जगह पे आए। ये एक ऐसी घटना है जो आपको विस्मित करती है, चमत्कृत करती है और आश्चर्यचकित करती है, और ये सत्य घटना है। और ये घटना
मुझे उन्हीं जो 5 व्यक्ति थे उसी में से एक व्यक्ति ने सुनाई थी। आशा करता हूँ कि आपको ये घटना अच्छी लगी होगी और आपसे हम लोग जुड़े रहेंगे। मैं जुड़ा रहूँगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।